अपने सरगोदा के आड़ में किराना हिल्स को ठोका है। किराना हिल्स इज वेयर वन सेट ऑफ हिज न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर स्टोर्ड। आफ्टर यू हिट इट देयर हैज बीन ए seismic sensors have registered a 4.0 Richter scale अर्थ। तो एक्चुअल अर्थक्वेक नहीं है। जब कभी भी न्यूक्लियर वेपन फटता है तो वाइब्रेशंस अर्थ के अंदर जाते, दैट वाइब्रेशन इज पिक्ड अप बाय द सीस्मिक सेंसर एज इफ इट्स एन अर्थ। तो इट इज नॉट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर से। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जैसे यूरेनियम टू है यूज करते हैं या प्लूटोनियम, यूरेनियम है तो मिनिमम 10-12 किलो का होता है। तो आप जो फिसाइल मटेरियल है उसको मिनिमम दो हिस्सों में रख, बिकॉज 10-12 किलोज इज व्हाट इज नोन एज क्रिटिकल मास। अगर वो जुड़ा है तो फिजन होता है, तो उसको जोड़ के नहीं रखते हो क्योंकि फिजन हो जाएगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, तो अलग रखते हो। अब जिस केस के अंदर इनको अलग रखा है उसके बाहर आपका स्पेशल एक्सप्लोजिव्स होता है विच प्रोपेल्स दीज टू मासेस टू जॉइन टुगेदर, अटेन क्रिटिकल मास एंड द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक। अगर वो नहीं होता है तो यू हैव व्हाट इज नोन एज अ रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ एंड इट गिव्स आउट लोकल रेडिएशन। अब उसके अंदर स्पेशल प्लेसेस होते हैं जिसके अंदर रखते हैं, कितने कुक ऑफ हुए आई कांट आंसर, बट 4.0 इन द रिएक्टर स्केल मतलब 1-2 तो कुक ऑफ हुए। एंड व्हेन दैट हैज बीन डन यू हैव हिट द टनल एंट्रेंसेस। इफ आई रिमेंबर करेक्टली किराना में 6 की 7 और हमने तकरीबन 5 पे ठोका है, तो टनल एंट्रेंस सील्ड है, तो एंड इट इज एन अंडरग्राउंड थिंग, पूरा टनलिंग करके अंडरग्राउंड है। तो जितने बंदे वहां थे वो तो मतलब थैंक, एंड जो बचे कुचे हैं अगले कम से कम 1000 साल के लिए तो कोई उसके अंदर जा नहीं सकता। रेसिडुअल रेडिएशन रखा हुआ है, कुछ एक रेडिएशन लीक होके अगल बगल आया होगा। सिमिलरली उसी वक्त जब ये 11 एयरफील्ड्स हम ठोक रहे थे, जब माना नहीं वो, दिस वाज डे बिफोर नाइट, 11 एयरफील्ड यू हैड अटैक जेकबाबाद आल्सो। अगेन जेकबाबाद एयरफील्ड इज वेरी क्लोज टू द चगाई एयर। व्हाई इज जेकबाबाद home for F-16? Because at that point in time, before he modified his Mirages, F-16 were the one which were nuclear capable, which could carry these nuclear weapons. And Chagai Hills के अंदर एक हिल है which is where the another storage is there. You hit that also. And this time on the Richter scale it was 5.7. Okay. और अभी थोड़ी देर पहले कंफर्मेशन आया है कि यूएस के न्यूक्लियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट वर फ्लाइंग आफ्टर दिस अर्थक्वेक हुआ, immediately they were flying over. And this is all happening between 11 o'clock in the night and 4 o'clock in the morning, when you rendered his 11 airfields useless, destroyed everything. Air dominance मतलब ये है, air dominance, मजाक है सर, ये total bloody air dominance। गलत बात है, ऐसे थोड़ी करते हैं किसी को। ठीक है। एंड देन एक तो इजरायलीज आर थ्रिल्ड, रशियंस आर थ्रिल्ड, चीनियों की हवा गुल हो गई, यूएस की हवा गुल हो गई, बिकॉज यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम्स चगाई हिल पे लगे हुए, दे हैव फेल्ड। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अचीव। द न्यूक्लियर अम्ब्रेला जिसके अंदर वो सोचता था कि मैं कुछ कर सकता हूं, इज गॉन। ही वायलेटेड, आर्टी शेलिंग कर रहा था, ठीक है, हम भी रिप्लाई किए, हमारे कुछ लोग शहीद हुए उसमें। टोटल काउंट आपके जो डेथ है इंक्लूडिंग योर सोल्जर्स एंड योर सिविलियंस इज अराउंड बिटवीन 15 to 25। इसके तो पता नहीं कितने गए यार। एक ही एयरबेस के अंदर तो 52 बंदों का तो ट्विटर पे लोग ऑलरेडी वहां के पाकिस्तानी चला चुके हैं, 100 से ऊपर तो पहले दिन चले गए थे। ये चगाई और किराना हिल्स में पता नहीं कितने कुक ऑफ हो गए। तो डर इनको लगा था कि अगर पाकिस्तान पागल होके, मुल्ला मुनीर तो पागल है ही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें। इनका नसर करके है, जो पहले नॉर्मल छोटा रॉकेट था, 4 लॉन्चर्स होते थे, उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल के उसको 2 लॉन्चर में कन्वर्ट किया हुआ, तो नसर कर वो फील्ड में रहता है। अब वो वेदर इट इज मेटेड और नॉट, उनको डर था कि अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया, उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो इज यू कैन से वेरी एम्बिगुअस, कुछ है नहीं। आपका क्लियर है, आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या कुछ भी मेरे ट्रूप्स के ऊपर, वेदर दे आर इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपने लगाया, वी विल ओब्लिटरेट पाकिस्तान विद आवर सेकेंड स्ट्राइक के। अब वो डर गए, अब पाकिस्तान के घुटने टिक गए, पिकअप कर नहीं पा रहे, लताड़ पे लताड़, घंटा पे घंटा पड़े जा रहा है विद इम्प्यूनिटी। जो कुछ वो सीना तान के खड़ा था कि मेरे पास मेरे न्यूक्लियर एसेट्स यूएस के प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसके चाइनीज के लेटेस्ट एडी शेडी सारा कुछ है, बढ़िया जहाज वगैरह सब है, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। सो द फोन स्टार्टेड रिंगिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू एवरी प्लेस कि भैया बचा लो। क्यों? क्योंकि फ्यूल है नहीं, एम्युनिशन है नहीं,
और अगर इसके बाद इंडियन आर्मी अंदर घुस गई तो मतलब पूरा पाकिस्तान खत्म, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। कई लोग सोचेंगे कर देना था, ओके, बट प्लीज रिमेंबर वॉर इज द लास्ट रिसोर्ट। यू आर फाइटिंग दिस बैटल विद थ्रू अदर मीन। नाउ दैट द न्यूक्लियर अम्ब्रेला इज जनरली ओवर, बचा क्या है पाकिस्तान? इज बाउंड्री। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से ठोका है उसके बाद पाकिस्तान को लगातार दर्द हो रहा है और अपना दर्द छुपाने के लिए वो हंस रहा है, पार्टियां कर रहा है, मौज मना रहा है कि हाँ हम जीत गए। और हम भी कह रहे हैं ठीक है, मनाओ खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दर्द वो छुपा रहा है ना, वो सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है कि क्या भारत ने सच में पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है और वहाँ पर रेडिएशन फैलने का खतरा है। अब जैसा सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि भाई 100 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर जो पाकिस्तानी फौज है उसको खाली करा रही है ताकि लोगों को उससे बचाया जा सके। कुछ हद तक ये खबरें सही भी लगती हैं, लेकिन जैसा हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने कहा कि भाई हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ हमें बता दिया कि किराना हिल पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस बात का खंडन किया। तो अभी जो सच्चाई है वो पूरी तरह से निकल कर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद ज़रूर हम बता पाएंगे कि भाई हमला हुआ था और पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ था, लेकिन बच गया।